हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग क्लास 11th में प्रवेश कर चुके हैं। हम आपको केमिस्ट्री की भाषा थोड़ा बताना चाह रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि केमिस्ट्री फंडामेंटल शुरू से आज कुछ बताने जा रहा हूं। कृपया आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को स्टडी करें। सबसे पहले आपके मन में ये भय जो होती है कि हम किसी कंपाउंड का सही फार्मूला कैसे लिखें। जब तक आप सही फार्मूला नहीं लिखोगे तब तक आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। जब इक्वेशन नहीं लिख पाओगे तो केमिस्ट्री की भाषा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सभी चीज़ें केमिस्ट्री इक्वेशन पर ही आधारित है। अब इक्वेशन लिखने के लिए सही मोलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला आपको लिखने आना चाहिए। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि मोलिकुलर फार्मूला आप सही कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए कि केमिस्ट्री का एलिमेंट जो है, अब शुरू के एलिमेंट कम से कम 1 से लेकर के 30 तक जो एलिमेंट है उसका सिंबल मालूम होना चाहिए। जो इनऑर्गेनिक रेडिकल है उसका सिंबल मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों याद है तो मैं आपको अच्छी तरह से मोलिकुलर फार्मूला लिखाने में हम सफल होंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल दे करके हम आपको मोलिकुलर फार्मूला कैसे सही लिखते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। आप जब लिख देते हो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, कोई टीचर देता है तो आप लिख के दिखा देते हो NaCO3। टीचर कह देता है गलत। आप शंका में पड़ जाते हो कि भाई गलत कैसे हो गया। वहीं पर जब तुम लिख देते हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो सही हो जाता है। CaCO3 लिख दिया तो सही हो गया, और ये NaCO3 लिख दिया तो गलत हो गया। तो आपके मन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि जब NaCO3 लिखा तो वो गलत हो गया, CaCO3 लिखा कैल्शियम कार्बोनेट तो सही हो गया। ये कैसे हो गया? देखिए मैं बताता हूँ। तो आपने ये फार्मूला लिखा सोडियम कार्बोनेट का NaCO3 तो गलत हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखा CaCO3 तो सही हो गया। ये कैसे हो गया? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट का जब सही फार्मूला लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सोडियम का सिंबल लिखिए Na, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। और रूल क्या कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का सही फार्मूला कब होगा? जब सोडियम का वैलेंसी कार्बोनेट पर, सोडियम का वैलेंसी किस पर जाएगा? कार्बोनेट पर। और कार्बोनेट का वैलेंसी किस पर आएगा? सोडियम पर। देखिए, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और कार्बोनेट का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। तो कार्बोनेट का वैलेंसी हमको कार्बोनेट पर नहीं लिखना है, किस पर लिखना है? सोडियम पर लिखना है। और कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है, तो सोडियम पर जब हम उसको लिखे थे Na2, और सोडियम का वैलेंसी 1 है जो कि कार्बोनेट पर अपने आप छिपा हुआ है, वो लिखा नहीं जाएगा। हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको रिपीट करके मैं आपके अंदर जो भ्रम है उसको दूर करता हूं। सोडियम कार्बोनेट का सही फार्मूला लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करो, फिर से देखो। आप जानते हो सोडियम का सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3। अब सोडियम का वैलेंसी कार्बोनेट पर लिखना है और कार्बोनेट का वैलेंसी सोडियम पर। अंडरस्टैंड? मैं आपको हेल्प करता हूं। सोडियम का वैलेंसी होता है 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2। तो मैंने आपको बताया कि कार्बोनेट का वैलेंसी किस पर आएगा? सोडियम पर। तो यहाँ 2 लिख दिया। और सोडियम का वैलेंसी 1 है जो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है। Therefore the right molecular formula of sodium carbonate is Na2CO3। अब जरा सा इसमें आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca, और कार्बोनेट का आप जानते हो CO3। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, कार्बोनेट का वैलेंसी भी होता है 2।
और जब दोनों का वैलेंसी सेम हो तो किसी का वैलेंसी नहीं लिखा जाता है। कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का वैलेंसी 2। इस तरह आप सही सही फार्मूला लिखने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, न कैल्शियम का हम वैलेंसी लिखेंगे इस पर और ना ही कार्बोनेट का वैलेंसी लिखेंगे, क्योंकि रूल कहता है दोनों का वैलेंसी जब सेम हो तो किसी की वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? अब जरा सा देखिए यहां पर थर्ड में एग्जांपल और लेता हूं, सोडियम ऑक्साइड। स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड को फार्मूला लिख करके टीचर को दिखाते हैं NaO, टीचर कर देते हैं गलत। स्टूडेंट के मन में भ्रम हो जाता है कि भाई गलत कैसे हो गया। तो देखिए मैं सिखाता हूं। यहां पर करना क्या है, सोडियम का संकेत लिख दिया आपने Na और ऑक्साइड का लिख दिया O। और मैंने अभी आपको रूल बताया है कि सोडियम का वैलेंसी जाएगा ऑक्साइड पर और ऑक्साइड का वैलेंसी आएगा सोडियम पर। आइए मैं आपको बतलाता हूं, सोडियम का वैलेंसी हम बताए हैं 1 होता है और ऑक्साइड का वैलेंसी होता है 2। तो ऑक्साइड का वैलेंसी जब सोडियम पर आएगा तो आप लिखोगे Na2 और सोडियम का वैलेंसी 1 है जो कि यहां पर लिखा नहीं जाएगा। Therefore, the right molecular formula of sodium oxide is Na2O। Dear students, यहां पर एक बार फिर से मैं आपका कंफर्मेशन क्लियर कर दूं कि सोडियम का ये वैलेंसी 2 सोडियम का नहीं है, ये किसका वैलेंसी है? ऑक्साइड का। और सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1। द राइट मोलेकुलर फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज CNA2O। अंडरस्टैंड?